ये कॉलोनी 206 प्लाटधारियों को उनके नाम पर काटी गई थी, लेकिन आज तक 10 से 12 साल हो चुके हैं उनको उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं की गई। हमको चक्कर खिलाते रहे, इसके बाद में इन्होंने वही जमीन सारी दूसरों को बेच दी। इन्होंने बोले थे जमीन बेचने से 15 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री करके दे दी थी, लेकिन बहुत साल हो गए रजिस्ट्री नहीं हुई है। प्लाट हमको यहाँ अहमदनगर बता के महीनावारी हमसे 2500 रुपया किस्त वसूला। 206 प्लाट है, इसमें इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बत्तंगड़ न्यूज, मैं हूं राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 10 किलोमीटर दूर स्थित कॉलोनी में। यह कॉलोनी 206 प्लाटधारियों को उनके नाम पर काटी गई थी, लेकिन आज तक 10 से 12 साल हो चुके उनको उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं की गई और वह आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। वहीं 27 प्लाटधारियों ने कल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी दिया था, किंतु सुनवाई नहीं होने की वजह से आज फिर आक्रोशित होकर प्लाट पर पहुंचे हैं। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने प्लाट काटा है और कितने में उन्होंने प्लाट लिया है और पूरी क्या उनकी समस्या है, किस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जनाब? अब्दुल हक अंसारी। अंसारी जी, बताएं कि क्या धोखाधड़ी हुई आपके साथ? हमारे से प्लाट काटे गए, 206 मेंबर हैं इसमें, और सबसे पैसे लिए गए। ये बोला गया कि अभी हम खंबा लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, फिर आपके नाम ही रजिस्ट्री कराएंगे। हमको चक्कर खिलाते रहे, इसके बाद में इन्होंने वही जमीन सारी दूसरों को बेच दी और हमारे को टाल रहे हैं वो। हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इसमें। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है आपका? लैयान अंसारी। अंसारी जी, बताएं कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है और क्या पूरा मामला है? हमारे को जमीन बेची गई थी और इन्होंने बोले थे जमीन बेचने से 15 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री करके दे दी थी, लेकिन बहुत साल हो गए रजिस्ट्री नहीं हुई है। बस ये बहाना बनाते रहे कि 1 महीना 2 महीना आज कल में हम कर देंगे, और यही करते रहे और रजिस्ट्री नहीं हुई है। जी बताएं कि आपका कितना प्लाट है यहाँ पर? मेरा एक प्लाट है। कितने में खरीदा था आपने? 75,000 में। तो क्या हुआ, क्या प्लाट आपके नाम पर हुआ वो है? नहीं हुआ, बस वो ठंडा पानी पिलाते रहे, हम अगले महीने कर देंगे, आप अगले महीने आओ, मीटिंग है, ऐसा है वैसा है। फिर अभी बीच में बोल दिए कि वो केमिकल की ज़मीन हो गई है, वो तुम्हारे काम की नहीं है, ऐसा है, और बोले हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, और आज तक कोई पैसा मिला नहीं। और इसलिए हमने आपने कहाँ पर आवेदन दिया? ये कलेक्टर साहब के यहाँ। वहीं पर हम और भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने आवेदन दिया था और कानून नजर कौन है जिन्होंने ये रेप किया है। क्या नाम है आपका? तकी अहमद। भाईजान, बताइए कि क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि आज से 13 साल पहले हमसे सादिक डॉक्टर ने और जेकी ने प्लाट हमको यहाँ अहमदनगर बता के महीनावारी हमसे 2500 रुपया किस्त वसूला। 13 साल का अरसा गुजरने के बाद वो ये कहता है कि आप अपना पैसा ले लो, वो भी नहीं देता। मतलब इस कदर हमारे खून पसीने की कमाई उसने 13 साल इतनी बेदर्दी से खर्चा करा है कि अब तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या किया जाए। इसी मजबूरी के कारण हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और वहां अपना आवेदन दिए हैं। अब देखते हैं सरकार हमारे साथ क्या करती है। ये लोगों ने तो हमारा खून पसीना सब निचोड़ डाले। अब हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं एकदम। आपने किन से प्लाट खरीदा था और कितने में खरीदा था? डॉक्टर सादिक से और जकी हाशमी से। कितने में खरीदा था? मैंने तो 3 किस्तें भरा हुआ हूँ, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? 3 प्लाट की। अच्छा जी। तो कितने स्क्वायर प्लाट है? 500 है ना? 500 स्क्वायर फीट का है। मतलब 1500 स्क्वायर फीट? 1500, हाँ। तो आपने खरीदा, फिर आपके नाम पर हुआ वो? नहीं, हमको बस चूतिया बना के घर पे बुला के कि हाँ कल हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हमारा काम। ऐसा बेवकूफ़ बनाए बस हमारे को, भोली वाली कहाँ जनता को। आपने शिकायत की? अभी तो हमने कलेक्टर ऑफिस की है। आगे अगला कदम क्या रहेगा अगर आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है तो? आगे आंदोलन करेंगे फिर। वहीं हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, बताइए कि क्या परेशानी है, किस प्रकार से आपको प्लाट आपके नाम पर नहीं हो रहा है और जो प्लाट नाम पर नहीं हो रहा है उसको लेकर आप कितने दुखी है और किस प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा खुल के बताइए। ये 12-13 साल से हमारे से 2500 रुपये किस्त ले रहे महीने की, और उस पर जब भी जा रहे हैं तो कि भाई हम नालियाँ खंबे ये लगाएंगे, इसके बाद तैयार करके आपके नामों पे करेंगे।
तो जितने भी बाहर जा रहे हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं और उल्लू बना रहे हैं। तो उसके अंदर डॉक्टर सादिक है और जकी हाशमी है और एक मलिक नाम के है। तो जब भी जा रहे हैं घड़ी घड़ी चक्कर खा खा के बेजार हो गया। फिर अभी कल कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ पे कलेक्टर को हमने आवेदन दिए, वहाँ बातचीत हुई है। अब देखो वो अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? फिर आंदोलन करेंगे हम, सड़कों पर उतरेंगे? हाँ सड़कों पर उतरेंगे। इसके अंदर 206 प्लाट है और इसमें सभी लोग मजदूर जुड़े हुए हैं और सबने अपनी अपनी मेहनत का पैसा यहाँ जमा करके ये लोगों से बहुत उम्मीद लगाए थे कि ये सबकी ज़मीन देंगे, प्लाट की रजिस्ट्री करके देंगे। लेकिन ये बेईमान खोर, रिश्वतखोर, हरामखोर सब अपने अपने फ़ायदे के लिए बेचारे 206 प्लाट है, इसमें इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और नाइंसाफ़ी इस आधार पे कर रहे हैं कि ये लोग समझ चुके हैं कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस आधार पे इन्होंने उनकी मनमानी इस तरीके से करे कि इन्होंने पहले ज़मीन को हमारे से, हमने इसको ख़रीदे, फिर हमको धोखाधड़ी करे, फिर ये ज़मीन बेच डाले। इन्होंने करोड़ों रुपया कमाए। डॉक्टर सादिक, जकी भाई, मलिक, ये सब है इसमें, मलिक भाई। तो ये मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिए है कि ये कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं। लेकिन हमने आखिरी पे ये मुद्दा, एक मीटिंग लेके ये मुद्दा हमने इख्तियार करे कि भाई अब हमारे को सरकार का साथ ज़रूरी है और कलेक्टर महोदय का भी ज़रूरी है साथ। सभी का सहयोग हमको मिलेगा तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। यहाँ के जो प्लाटधारी है उनको उम्मीद है कि सरकार उनके हक में फैसला लेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बेचारे जो 206 प्लाटधारी है मजबूर होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके साथ में इंसाफ नहीं होगा तो आंदोलन भी करेंगे। अब ये देखना है कि जो कॉलोनाइजर है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन इनसे करोड़ों रुपए लेकर इनके साथ में धोखाधड़ी की है और वही किसी और को बेचकर इनके साथ में फरेब किया गया है। अब ये देखना है कि शासन प्रशासन इन गरीबों के हक को कब दिला पाती है, ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू सिंह राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।